क्या कहेंगे, किस तरीके से? आज पूरे बिहार के लिए गर्व का दिन है। आज न सिर्फ बापू टावर का उद्घाटन है, बल्कि साहब के जातीय गन्ना का 1 वर्ष आज पूरा हो रहा है। जो लंबी लड़ाई लड़ी गई थी, चाहे वो पेरियार हो, चाहे ज्ञानी जैल सिंह हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, जिन लोगों ने कहा था जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और बापू भी अपने पूरे जीवन काल में जो किसान थे, मजदूर थे, जो लोग थे, उनके लिए लड़ाई लड़ी है। तो आज बिहार के लिए बड़ा गर्व का दिन है। ये बापू टावर आज देश को माननीय नेता समर्पित करने जा रहे हैं, और इस बापू टावर के निर्माण में जो नेता का सोच था, जो नेता ने जिस तरह से इसकी अवधारणा को बनाया है, उससे जो आने वाली हमारी संतति है, जो हमारे आने वाला जनरेशन है, हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसको बापू को समझने में सुविधा होगी। बापू को समझने में, बापू को पढ़ने में, कोई भी कॉलेज इंस्टीट्यूट के बच्चे जब यहाँ पर आएंगे तो निश्चित रूप से वो बापू को उनको समझने में उनको आसानी होगी। और हम मानते हैं कि ये माननीय नेता की एक बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। मैं नहीं समझता हूं कि बापू को समर्पित इतना बड़ा संस्था का निर्माण किसी नेता ने अपने जीवन काल में किया है। प्रशांत किशोर सर आज राजनीतिक पार्टी की शुरुआत करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार पर भी टारगेट वो कर रहे हैं, कह रहे हैं उनका रेलेवेंस अब नहीं है बिहार में। क्या कहेंगे? जो लोग समझता है कि जब जो लोग नीतीश जी के बारे में कहता है कि उनका रेलेवेंस नहीं है, तब तक नीतीश जी दुगनी ताकत से मजबूत होकर बाउंस बैक करते हैं। और प्रशांत किशोर जी तो एक राजनीतिक, आज तक जितना हम लोग जाने हैं, प्रशांत किशोर जी राजनीतिक दलों के मैनेजमेंट का काम करते रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन पार्टियों का प्रशांत जी ने मैनेजमेंट किया, दोबारा उस पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो 14 में, 15 में महागठबंधन हो, चाहे टीएमसी हो, केजरीवाल, किसी भी पार्टी ने दोबारा इनको मौका नहीं दिया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इनकी व्यवस्था और इनके काम करने के तरीके कितने सौम्य रहे होंगे उन पार्टियों से कि दोबारा इनको मौका नहीं मिला। लेकिन आज तक ये राजनीतिक दलों के मैनेजमेंट का काम करते हैं, और आज इनकी विस्तारवादी आत्मा है जो जग गई है, और विस्तारवादी आत्मा राजनीतिक करना चाहती है। राजनीतिक पार्टी का उन्होंने आज 2 तारीख को स्थापना किया है। राजनीतिक दल का नाम रखे हैं जन स्वराज, और तारीख रखे हैं 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का। लेकिन क्या बोलते हैं कि मैं जैसे ही सत्ता में आऊंगा 2 घंटे के अंदर शराबबंदी को इस प्रदेश से उठाऊंगा। तो जो महात्मा गांधी के नीति और महात्मा गांधी के कार्यों पर विश्वास करता है, उनके तारीख पर अपने स्थापना दिवस बनाता है और उनकी नीति के विरुद्ध निर्णय करता है, तो इसी से समझ जाइए कि कितना महात्मा गांधी के प्रति समर्पित लोग हैं। बिहार में बाढ़ के हालात को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बाढ़ में जो पानी आया है बाढ़ का इस बार बिहार में, अभी भी बिहार में लगभग 30% का रेन डेफिसिट है। हमारे यहाँ कम बारिश हुई है, अनुमानतः जो बारिश होती है उससे 30% लगभग कम बारिश हुई है। और आज हमारे यहाँ जो बाढ़ की स्थिति हुई है वो नेपाल, हम बार बार कहते हैं कि जब दूसरे राज्यों में, प्रदेशों में बारिश की पानी आता है, उससे हमारा प्रदेश आहत हो जाता है। लेकिन फिर भी 56 वर्ष के बाद कोसी में इतना पानी आया है। लेकिन माननीय नेता ने जो पिछले बार कोसी की त्रासदी हुई थी, उसके बाद जो व्यवस्था किया है, उससे जान माल को क्षति नहीं हुई है, कोई भी जान माल को क्षति नहीं हुई है। हम लोगों ने सब जगह से टाइम पर जो एसडीआरएफ बना, हमारा एनडीआरएफ बना कोसी के बाद, उसके बाद जो एसओपी का निर्माण माननीय नेता के द्वारा किया गया, उससे बाढ़ से कम क्षति हुई है। लेकिन फिर भी हम आहत हैं, परेशान हैं। हमारे यहाँ हर जगह कम्युनिटी किचन चल रहा है, हर जगह हम लोग सूखा अनाज दे रहे हैं, और माननीय नेता बहुत जल्द सबके घरों में जितने भी लोग हैं, जो परिवार, आहत परिवार जितने भी हैं इस बाढ़ से, उनमें डीबीटी ट्रांसफर भी करेंगे बहुत जल्द। हमको लगता है 2-3 दिनों के अंदर करेंगे। इसीलिए पूरी तरह से बाढ़ सरकार के नियंत्रण में है। लोगों की परेशानियां हैं, ये हम समझ सकते हैं। जब बाढ़ आता है परेशानियां होती है। लोग सरकार के तरफ, जो सिविल सोसाइटी है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो पॉलिटिशियंस हैं, राजनीतिक दल है, उनके प्रति टिका के देखता है कि हमारे लिए कुछ करें और इस परेशानी से हमें निकाले।
उसके लिए सरकार पूरी मस्तूदी से तैयार है और हम अपने जो माननीय नेता के बनाए हुए एसओपी है उस पर हम काम कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पहले से तैयारी होती तो ये स्थिति नहीं होती। नहीं, पहले से देखिए है क्या कि इमेजिनेशन ये तो पूरा नेचुरल है ना, ये तो नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल क्लैमिटीज है, इसको आप गेज नहीं करते हैं। हम 40 पर गेज करेंगे वो 55 आ जाएगा, हमारा सब 40 का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मेरा ये कहना है कि हम तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं एक पैरामीटर पे ना, और ये पैरामीटर 56 वर्ष में इतना पानी नहीं आया जो पहली बार कोसी में इतना पानी आ गया। कोसी बराज के ऊपर से पानी गुजर रहा है।